दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल GOTT यानी कि ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार अंगदान में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों 27 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय अंगदान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। देश में प्रतिवर्ष किए अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2019 में 12,746 हो गई है। भारत ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब केवल अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला सवाल वेस्टर्न नेवल के कमांडिंग इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह सोमवार को ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ईस्टर्न नेवल कमांड के FOC इन सी बनने वाले वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह को 1 जुलाई 1983 को नौसेना में कमीशन प्राप्त हुआ था। दोस्तों सैनिक स्कूल के बाद उन्होंने NDA ज्वाइन की। अपने 38 साल के शानदार कैरियर में वाइस एडमिरल सिंह ने नेविगेशन और डायरेक्शन की विशेषज्ञता हासिल की। उनकी कई ऑपरेशनल स्टाफ व कमांड के पदों पर नियुक्ति भी हुई है। हमारा अगला सवाल किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन ड'ओर अवार्ड जीता है। दोस्तों फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोनेल मेसी ने 7वीं बार बैलन ड'ओर जीता है। मेसी ने 41 गोल किए और क्लब और देश के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 56 प्रदर्शनों में 17 सहायता दर्ज की। और मेसी के शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना ने जुलाई में कोपा अमेरिका खिताब जीता। मेसी ने 2009, 2010, 2011, 2012 और 2015 में भी जीत हासिल की। 34 वर्षीय मेसी ने बार्सिलोना के लिए पिछले सीजन में 48 मैचों में 38 गोल किए और जुलाई में अर्जेंटीना के लिए कोपा अमेरिका ग्लोरी की कप्तानी करने से पहले कोपा डेल रे खिताब जीता। हमारा अगला सवाल विश्व एड्स दिवस को पूरे विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1988 से हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, HIV से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और एड्स से संबंधित बीमारी से मरने वालों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम असमानताओं को खत्म करो, एड्स को खत्म करो और महामारी को खत्म करो, पीछे छूटे गए लोगों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने के साथ WHO और उसके सहयोगी आवश्यक HIV सेवाओं तक पहुंच में बढ़ती असमानताओं को उजागर कर रहे हैं। हमारा अगला सवाल नागालैंड पुलिस ने लोगों की तत्काल मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों नागालैंड के DGP टी जानलांग कुमार ने कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप को एक्सोलॉजिक्स टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप राज्य के सभी नागरिकों को विशेष रूप से एक संकटग्रस्त लोगों को सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि यह केवल 1 क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। हमारा अगला सवाल अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संजय दत्त हर साल ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। भले ही अब वे लीड रोल में बेहद कम नजर आते हैं, मगर उन्हें अच्छे सपोर्टिव रोल मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के लिए, पर्यटकों के लिए, खानपान एंड फिल्मों के अलावा संजय दत्त के युवाओं के नशा मुक्ति अभियान और अन्य प्रमुख ऐसे मुद्दों पर पहल करेंगे जो राज्यों में चिंता का कारण बने हुए हैं। संजय दत्त से पहले सितंबर 2016 में जॉन अब्राहम को अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। हमारा अगला सवाल कैरिबियाई देश बारबाडोस ने 400 साल बाद अंग्रेजों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने पर किसको अपना पहला राष्ट्रपति बनाया है। दोस्तों करीब 400 साल तक अंग्रेजों के औपनिवेशिक रिश्ते खत्म कर ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब बारबाडोस देश एक गणतंत्र बन गया है और सांद्रा मोसन को देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। गणराज्य बनने के बाद राजधानी के हीरो स्क्वायर पर देश का राष्ट्रीय गान बजाया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी मौजूद थे। हमारा अगला सवाल महिला वर्ग में किस फुटबॉलर ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलन ड'ओर अवार्ड जीता है। दोस्तों महिला वर्ग में एलेक्सिया पुतेलास ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलन ड'ओर अवार्ड जीता है। हमारा अगला सवाल हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में IAS संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव विजयवर्धन के सेवानिवृत्त होने की वजह से यह पद खाली था। संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 5वें मुख्य सचिव होंगे। संजीव कौशल मुख्यमंत्री के प्रधान के सचिव भी रह चुके हैं।
संजीव कौशल को प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय कार्य मामले, विजिलेंस, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा योजना समन्वय विभागों की भी जिम्मेदारी सौंपी है। हमारा अगला सवाल, सेना के किस अधिकारी को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह लुधियाना के रहने वाले हैं। एनडीसी में असाइनमेंट दिए जाने के बाद पहले बठिंडा में 10 कोर की कमान संभाल रहे थे, जिसमें देश के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, नागरिक अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के बीच एक रणनीतिक संस्कृति विकसित करना शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल मांगो, जो भारतीय सेना अकादमी देहरादून से उत्तीर्ण हुए, को 1984 में गार्ड्स ब्रिगेड की 7वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। बाद में उन्होंने 16 गार्ड्स की कमान संभाली। हमारा अगला सवाल, गूगल प्ले ने भारत में बेस्ट ऐप और बेस्ट गेम ऐप के रूप में किसे चुना है? दोस्तों, विट क्लास एक ऑनलाइन क्लास लेने वाला मोबाइल ऐप है। यह पेड और फ्री वर्जन दोनों में उपलब्ध है। विट क्लास को साल 2021 में भारत का बेस्ट ऐप चुना गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर एडिटर्स ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। वहीं पबजी के नए अवतार बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को बेस्ट गेम ऑफ 2021 के खिताब से नवाजा गया है। बेस्ट ऑडियो ऐप में क्लब हाउस का नाम टॉप पर है। दोस्तों, जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।